हैं जो भी हैं, मतलब आपके जैसे हाँ अनुयायी राधा स्वामी वाले हैं हाँ हाँ, बहुत एक से एक दिक्कत है बहन, तो वो। बहुत हाँ हाँ बेहतर। हाँ, तो नहीं, हमें किसी को बुरा नहीं कहना है। साहब की एक वाणी है, संत के गुरु हमारे सब बड़े अपनी अपनी ठौर हाँ है। हाँ और संत विवेक हाँ, की पारखी सिर माथे का मोर। मोर, हाँ तो बिल्कुल। ये हमें मतलब इनका कोई वो नहीं करना, बुरा भला नहीं किसी को कहना, क्योंकि ना ना, हाँ वो ठीक भी नहीं है, सही है बात आपकी। एक टीचर होता है ना शिशु क्लास वाला, तो हाँ तो वो उसको भी, छात्रों पर क्या करता है, हाँ हाँ हाँ, उसको भी जितना ज्ञान होता है वो हमें दे देता है। हाँ हाँ, और यही है कि जब हम ये मत, कभी भी दिमाग में ये मत सोचना हम गुरुद्रोही हैं। क्यों? जब हम हाँ मतलब आपने देखा कि जॉब उसी लड़के को मिलता है जो अच्छे से अच्छा टीचर तलाशता रहता है, हाँ बिल्कुल तभी सही वो है। इंटेलिजेंट बन पाता है। हाँ अगर एक स्टूडेंट एक ही टीचर के पास बैठा रहा होता, हाँ, तो प्राइमरी से वो इंटर में हाँ बीए हाँ कैसे हाँ, करता। कैसे करता वो? हाँ तो ये सब सही है। आप पर कृपा जिसकी होनी थी वो तो हो गई, हम तो खैर कुछ भी नहीं। आप कह रहे, आप कह रहे बहुत बढ़िया बात है। हाँ, लेकिन इसको हमें लेना ही नहीं चाहिए सीरियस, की ये अभिमान की चीजें हैं। हाँ, गुरुद्रोह की कोई बात नहीं है वो उस- तो। हाँ लेकिन यार एक अच्छा की बात तो है कि हम अब अध्ययन कर रहे हैं तो हम समझ रहे हैं, हम सत्संग सुन रहे हैं तो हम समझ पा रहे हैं कि वास्तव में ये हमारे को बहुत विशेष बात बताने की मिलेगी वहां से। तो ये है ना सब हाँ। सिस्टम मिलेगा। चौथे लोग से हम एडजस्ट कैसे, हम काल में, हम उस शब्द में कैसे समाये, और शब्द है क्या। तो अभी ये अच्छा। 5 नाम जपते हुए 20 साल हो गए। हाँ तो हाँ, तो वो तरीका नहीं सही है। तरीके पे भाई साहब ने तो तरीके पे ही बिल्कुल बताया है कि भाई ये लोग सब ठीक नहीं, अनर्थ कर रहे हैं, अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। जैसा मदन साहब ने जैसा इशारा किया है उसका घुमा दिया उन्होंने, घुमा खूब दिया। घुमाया। हाँ अब कबीर साहब ने भी उसमें अनुराग सागर में ये कहा है, अनुराग सागर, हाँ हाँ अनुराग सागर में ही कहा है। हाँ नहीं, अनुराग में नहीं, यानी बीजक में कहा है, तो इतना ध्यान नहीं हाँ, मैं बीजक में, हाँ बीजक में कहा होगा। अ, और बीजक का ही छोटा रूप ये मदन साहब ने जो ये नाम प्रकाश शब्द विलास जो किताब बनाई है वो, हाँ इसमें बहुत सारा बीजक का भी है। हाँ, तो कबीर बीजक। वो उन्होंने एक बार यही चीज कही है, हम्म, साफ साफ कह दिया उसमें कि जो विहंगम हाँ व्यंगम चाल से। चाल से जो हमें प्राप्त करेगा हम उसी को मिल पाएंगे। हाँ, हम्म, और साफ कह दिया उसमें, वो मुझे इतना मतलब ये लगा कि हम, मतलब मैं समझने लगा क्या ये लोग आज तक जितने भी संत थे हम्म, वो मतलब क्या मतलब जानते ही नहीं थे, या इन्होंने किसी भी जीव को मतलब मुक्ति कराने की कोशिश नहीं की। उन्होंने साफ साफ, अच्छा। हाँ साफ साफ कहा, जो मुझे विहंगम योग से, विहंगम हाँ, चाल से जो मुझे प्राप्त करेगा, मैं पाएगा, मैं उसी को उसी को प्राप्त हाँ, होऊंगा। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ तो ये विशेष बात हो गई। और वो मैंने मतलब कल ही सुनी तो मुझे बड़ा ताज्जुब हो गया कि मतलब ऐसा कहने के बाद भी इस वाणी को किसी ने मतलब देखा ही नहीं। जी हाँ हाँ हाँ, वो तो चाल, 4 चालों की, पहले चींटी चाल, मकड़ी चाल, फिर पक्षी चाल, फिर बेहंगम चाल। तो इस तरह से चार। पक्षी वाली हाँ चाल ही व्यंगम चाल है। हाँ हाँ, पक्षी, हाँ हम्म। हाँ, तो अच्छा। अब बात यह है ना कि अगर व्यंगम चाल की यहाँ जरूरत नहीं पड़ती, चीटी चाल होती, ठीक है,
या मकड़ी चाल होती, या मतलब जो आप कह रहे हैं ना वर्णात्मक से धुनात्मक, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। वर्णात्मक से धुनात्मक जो चीज है वो है मकड़ी की चाल। अच्छा। हाँ, तो उससे नहीं पहुंच सकते। उससे नहीं पहुंच सकते, उससे भी हाँ वहीं तक पहुंच सकते हैं जैसे मकड़ी जहाँ तक जा सकती है, ठीक है। हाँ और वहां से हाँ फिर वो अपना निजी रास्ता बना लेती है। हाँ तो वहीं तक जा सकते हैं जहाँ तक चढ़ सकते हैं आप पैदल। हाँ हाँ जैसे हाँ। तो वो तो आगम और अपार उसमें है ना, चौथे लोक में हाँ, कैसे अब अगर शरीर में परमात्मा होता तो हाँ कबीर साहब विहंगम चाल की बात क्यों करते, आप बताओ। मैं हाँ सही बात है। क्या हम वही हाँ मतलब इसी चक्कर में पड़े रहे कि संतों ने यहाँ पर इतना गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, या इन्होंने मतलब किसी को मुक्त कराने का प्रयास ही नहीं किया, जहाँ कबीर साहब ने साफ साफ कह दिया है। अच्छा। हाँ, हाँ मतलब मुझे मेरे आंसू निकल आए इस बात से। हाँ हाँ बिल्कुल सही है कि वो बहुत गंभीर विषय है। और वहाँ तक स्पष्ट रूप से व्यंगम चाल से ही एडजस्ट होने की बात नहीं कही। और मतलब ये है ना, जीव को जीव तो मतलब एक कच्चे घड़े की तरह है। जी। और हाँ। उसको जैसा आपने गलत उलझा लिया तो हम्म। वो तो आपको ही मान के मतलब अपना कर्म धर्म कीमती सब टाइम। कुछ आपको मान करके आप में लगा पड़ा। हाँ बिल्कुल सही है। हम्म तो और हाँ मतलब उसका जीवन ये बेकार हो रहा है, समझो। वो मतलब हाँ माया से दूर होने के बाद भी आप वह भक्ति कर रहा है, और भक्ति में हाँ उसको फिर भी जिस लिए भक्ति कर रहा है वो उसको लाभ ना मिले, तो इस बात से हमारे आंसू निकले कि उसका जीवन हाँ हाँ, व्यर्थ ही चला जाता है। व्यर्थ। जो वही जो हाँ, मुक्ति पद पाने के लिए वो प्रयास करता है, वो उसको पूरा सिस्टम नहीं पता है। हाँ, और ये धर्म के ठेकेदार अब भी हाँ। ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ सत्य सामने उजागर हो चुका है। हम्म। हाँ, बड़ा हाँ विचित्र कहानी है। बताओ क्या मिलेगा इनको। हैं, ये तो माया के ही ठग हैं। उनने कि ले आओ चढ़ावा चढ़ाओ, या ये करो वो करो, यहाँ दीवार बनानी है, वहाँ हवेली बनानी है। आप बताइए, हवेली किला जब ये संसार में सब नस्वर है, किस लिए बना रहे हैं आप। हाँ जो तो है, खैर ज्यादा पसारा लंबा उसका क्या फायदा है। हाँ, राधा सही बात स्वामी है। वाले जगह पे जगह ये हवेलियां खड़ी कर रहे हैं, हाँ इमारतें बना बना के खड़ी कर दी, किस लिए कर दी इन्होंने। हाँ। असल में इसमें एक बात ये सोची जा सकती है कि जैसे ज्यादा गरीब जनता है वो दूर लंबा सफर नहीं कर सकती है, तो उनके घर में व्यवस्था दी है। तो एक इस व्यवस्था को इस दृष्टिकोण से अच्छा भी समझा जा सकता है कि ज्यादा लंबा और बार बार सत्संग तो एक खाद पानी के रूप में है, तो वो लोगों को उपलब्ध हो। तो वो कोई ऐसी बात नहीं है। हालांकि किसी से कोई टैक्स नहीं पड़ता है, कोई खर्चा नहीं है, और इतना बड़ा पसारा जो किया है वो उनकी क्षमता और दमदारी है। भक्तों का ही पैसा होगा मैं आप भाई। ये हमें जानते बताइए, हैं। एक हाँ बात हमें आप समझाएंगे, हम थोड़ा समझना चाहते हैं आपसे, बहस हाँ नहीं है इस पे। हाँ कि जैसे अभी हम कहें कि सरकार ने हमें 2,000 रुपए दिए जी। हैं, और नाम ले लेते मोदी जी दे रहे हैं हमको दो हजार हाँ रुपए हाँ हाँ। तो हमें आप ये समझाइए, मोदी जी कौन सी खेती करने जाते हैं जहाँ आप कमा के लाए, उन्होंने हमें 2,000 रुपए दिए। वो एक व्यवस्था, संचालन व्यवस्था का पावर है उनके पास। तो वो हाँ, वो नहीं समझते हैं उचित, तो मतलब उसी में से देंगे, उसी में से। हमसे हाँ ही लेके हमसे 10 लिए, मतलब 10,000 लिए, तब हमें 2,000 हाँ दे दिए। तो यहाँ हाँ पैसा, वो आप ये मान के चलिए, यहाँ जो पैसा इनमें लगा है ना,
हाँ वो सब संगत का ही लगा है, उस गरीब जनता का ही लगा। आप ये मान लीजिए कि हाँ सबसे पहले गरीब जनता ही जुड़ती है, परमात्मा उसी पर दया करने की कोशिश करता है। हाँ और वो आस्था लेकर के जाता है कि हम इसमें जुड़ेंगे तो हमारा मतलब थोड़ा काम काज, संसारिक काम काज सही चलने लगेगा, पैसा आने लगेगा, लड़के नौकरी लग जाएगी, इन चीजों को लेकर के वो आस्था लेकर के जाता है वहाँ है। और उनसे नहीं नहीं, परम कल्याण के लिए भी जाते हैं लोग, कहते हैं कि नहीं, भाई हमें संसारी तो सब छूट जाएगा, तो जो मतलब अच्छी बात है। ऐसा है ना, हाँ, पहली सिद्धि जो है तो वो आसक्ति अर्थ की ही है। आता है। पहली हाँ सिद्धि जो है वो आसक्ति की ही है, वो इसी हाँ जी। माध्यम से जाता है। और जब वो हाँ उसमें घुसता है तब उसको इस बात का ज्ञान हो जाता है साहब कि अरे ये सब तो व्यर्थ है, हाँ हम क्या पाने आए हैं, ये सब व्यर्थ है। हाँ हाँ, तब जा करके वो मुक्ति के लिए चालू जाता है। होता है। हाँ लेकिन तब तक ये पैसा जो है, अब अपने साहब भी है ना, वो भी तो चलते फिरते नामदान दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जब, और एक चीज और कह रहे हैं कि आप भी जी। काबिल हो जाएंगे तो आप भी हाँ नाम देने की, आपको भी बख्शीश मिल जाएगी, आप भी नामदान देंगे। अच्छा, हाँ इस स्तर तक भी पहुंच जाता है जी। हाँ, अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, ये है, इस स्तर हाँ पे पहुंच जाता है जी। और मतलब हाँ और भी इसमें लोग अब चालू और हो गए हैं, कुछ नामदान देने लगे हैं। जी। अच्छा। हाँ, उसमें कुछ ऐसे जीव हैं वहां तक पहुंच चुके हैं। हाँ, पात्र होगा तो वो दे सकता है। हाँ, तो वो नामदान देने लगे हैं। हम्म, तो वहाँ हवेली किले खड़े करने की जरूरत नहीं है साहब, वहाँ है हाँ ठीक है। मुक्ति देने का। वो जगह बेजगह चलते जाएंगे और जो मिले हाँ उसे नामदान दिया, आगे ऐसे ही नानक जी ने दिया, ऐसे ही हाँ, कबीर साहब ने दिया। कबीर साहब ने भी, हाँ, इन महापुरुषों ने अपना जीवन पूरा ऐसे ही लोगों के कल्याण में हाँ ऐसे ही लगाया। निकाला है। हम्म उन्होंने कहीं पे मतलब ये नहीं था कि हम हवेली खड़ी कर लें, वहाँ लोग आए और हुजूम हम्म, पैदा हो। हाँ हाँ, तो अब असल में ये है कि उसको अब किसी भी दृष्टि से देखा जा सकता है, लेकिन असल बात तो ये है कि साहब के हिसाब से इस ज्ञान में अधूरापन तो है। अधूरापन लोग, है। हाँ, हम्म, लोग अपनी क्वालिटी को, अपने क्रिया व्यवहार तक को नहीं संभाल पाते हैं, तो मुक्ति प्राप्त करना या चौथे लोक से एडजस्ट होना, अपने मूल स्वरूप का दर्शन हो जाना, ये सब बड़ा मुश्किल सा काम लगता है। और ये संभव तो है इंसान के लिए, लेकिन अब संभव है है। ये कि रास्ता सही मिले तब। सही क्या, अब यही है ना, अब जैसे किसी एक को पकड़ाया मैंने, सोचा चलो आपको पकड़ा है इस हम्म, इस चीज को, क्योंकि हम सोच मतलब उसी व्यक्ति से चर्चा करते हैं, हाँ, पकड़ा जो समझ सकता है। जिसे तलाश उस कस्तूरी की है। हाँ ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। और जिसे तलाश ही नहीं है उसको, वो तो सुनेगा कहाँ, वो तो समझेगा नहीं, वो उससे प्रयास भी नहीं करेगा। प्रयास भी नहीं सही है। करेगा। तो हाँ इसलिए समझता, आप वहाँ बात जब हुई थी हमारी, शर्मा जी जब जी। खत्म हुए तो वहाँ बात हुई थी, तो मुझे ये लगा था कि हाँ हाँ, इनको इस चीज को अगर बताया जाए, ये मुक्ति की हाँ तरफ भाग रहे हैं। हाँ। तो मैंने तभी विचार किया था, मैंने आपको बताएं, और आप मुक्ति की तरफ भाग रहे, आपकी मुक्ति होना बहुत जरूरी। हाँ। असल में ये मदन साहब की किताब जब मुझे मिली, हम्म। तो मुझे लगा कि सारी किताबें बनी की बनी रह गई। और मैं इस किताब को मैंने जगह जगह लिखा कि भाई वाह, बहुत कमाल किया, इसने विशेष दिया। और पूरी किताब ऐसे राज से भरी पड़ी है, तो मुझे लगा कि जरूर मुझे इससे जुड़ना चाहिए। ये जो मार्गदर्शन है, ये सबसे टॉप मार्गदर्शन है। हम्म। अच्छा, हाँ उन्होंने, हम जब उनके पास गए थे, श्याम मुरारी के पास, हाँ
तो उन्होंने ये कहा था कि आप भले आदमी हैं, वो आपके नाम FIR होगी, ये वो। मैंने कि देखिए जी, हमने अगर कोई गलत काम किया है तो FIR होगी होगी। हाँ। और गलत कार्य किया है और प्रारब्ध में हमारे अगर जेल बधी हुई है, लिखी हुई है, तो हाँ। आप क्या खुदा आ जाए वो भी नहीं रोक सकता, वाह। हाँ। है ना। तो हाँ। हमने कि ऐसा आप हमें भयभीत कर रहे हैं, तो हमें भय नहीं है हमें इस चीज का, ठीक है। हाँ। हमने हमें कोई भय हाँ। नहीं है। और आप हाँ। कि नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और ये है वो है, और उनसे शर्मा जी से आप संपर्क नहीं रखेंगे। मैंने कहा देखिए, मैं संपर्क नहीं रखूंगा, लेकिन मेरे पास अगर कोई आएगा तो मैं उसे भगा तो भी नहीं सकता। आपने बहुत सही कहा। हाँ, मैं उसे भगा भी नहीं सकता। अगर अगर ऐसा हाँ। लागू कराते हो तो आप भी भविष्य में मत ही मेरे पास आना कभी भी, क्योंकि मुझे हाँ। आपको भी भगाना पड़ेगा फिर। फिर वो चुप हो गए, उन्होंने कहा भैया फिर ऐसा कुछ नहीं होगा तेरी, तुम जाओ, हैं, और हाँ। हम उनको समझाएंगे। हाँ। तो हमने हाँ उन्हें समझा देना, उन्हें समझाओ या ना समझाओ वो उनका काम है, ठीक है। अगर हमने कोई गुनाह किया है तो आपने भी कोई गुनाह किया होगा। तो मतलब वो यार। हमारी हाँ। इन्हीं बातों से वो मतलब थोड़े अचिंत रह गई। वो हाँ। निकलते हुए अब वो राम जोहार भी करते हैं हमसे, हाँ। और वो प्रयास भी करते हैं कि मेरे पास बैठने का, आने का, हाँ। हाँ। लेकिन मैंने उन्हें आज तक अभी बुलाया नहीं। हाँ। कारण है असल में जो कारण है ज्ञान की बात है। हाँ। कारण ये है कि ना, अब अगर उनसे हमारी ज्ञान चर्चा हो गई, हम्म। ठीक है, तो हाँ। उनमें क्षमता समझने की नहीं है, हुक्का फजियत होगी। हाँ, समझने की जिसे क्षमता नहीं है वो क्या हाँ है, वो तो कहेगा हाँ भाई लिख पीटते हुए सारा जीवन, वो तो ये समझते हैं दलालीबाजी करके मार्तमा में पैसा इन्होंने गरीब लोगों का हड़प के और अपना बढ़िया मौसम बनाया। तो वो चलो ठीक है, जैसे जिसके नसीब में है वो करता है। तो बहरहाल कुछ जो टॉप प्राणी जिनको कहते हैं, जिनको भक्त कहते हैं, जिनको पवित्र आत्माएं कहते हैं, वो नहीं है ये। नहीं नहीं, ये अभी मेरे हिसाब से ये हाँ। मतलब नर्सरी में भी नहीं पहुंच सके, हाँ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि इनके अंदर कोई ऐसा भाव नहीं है इनके अंदर। हाँ और एक चीज हम आपको बताएं ना, जी। कि जैसे ये 3 पंथ हैं, एक राधा स्वामी, इसी से निकला हाँ। है जय हाँ। गुरुदेव वाला है, हाँ। और इसी हाँ। से मतलब सच्चा सौदा वाला भी निकला। तो हाँ। ये तीनों पंथों में एक सबसे